दोस्तों इस वीडियो में हम कैथी लिपि के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कैथी लिपि के बहुत सारी विशेषताएं हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम कैथी लिपि के विविध प्रकार के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कैथी लिपि एक ही प्रकार का नहीं है, उसमें भी बहुत सारा आपको वैरायटी देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बात होने वाला है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपका होमवर्क भी रहने वाला है। आ से लेकर अह तक जो है कैथी लिपि में किस तरह से लिखा जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं बताऊंगा और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। लेकिन पहले आप जो कैथी लिपि के जो विशेषताएं हैं उसे समझ लीजिए, जान लीजिए, तभी आप कैथी लिपि को सही ढंग से समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। अगर आपको फीलिंग चाहिए तो आपको ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। केवल हमको लिपि सिखाना रहता, तुरंत जो है आ से लेकर के आ तक क ख ग सब लिखवा देते और रटवा देते, वो एक अलग चीज है। लेकिन भाई अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो उसका मजा कुछ अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है कैथी लिपि के विशेषताएं के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथी लिपि। सबसे पहला है कि कैथी लिपि जो है एक स्वतंत्र लिपि के रूप में स्थापित है। मतलब जिस तरह से देवनागरी लिपि है, जिस तरह से रोमन लिपि है, उसी तरह से कैथी लिपि भी है। ऐसा आपको नहीं समझना है कि भाई कैथी लिपि एक छोटा मोटा लिपि होगा, कहीं से आ गया होगा उठ पाट के, ऐसा नहीं। हालांकि आज ये विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन ये स्वतंत्र लिपि है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कैथी लिपि के संबंध में महामहोपाध्याय पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि यह लिपि मुख्यतः नागरी का किंचित परिवर्तित रूप है। ध्यान दीजिएगा, यह जो कैथी लिपि है उसके संबंध में ये जो महामहोपाध्याय पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है कि ये जो नागरी लिपि जो है ना, जो देवनागरी लिपि है, उसी का किंचित परिवर्तित रूप है। जैसे हम लोग क ख लिखते हैं ना, क ख ग घ अंग, इस तरह से लिखते हैं, तो इसी में जो है छेड़छाड़ किया गया और कैथी लिपि बना है। अब का को जो है कुछ ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है, खा को ऐसे लिख दिया जाएगा, ओके, गा को ऐसे लिख दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें ये किंचित रूप हो गया। मतलब नागरी लिपि से ही मेल खाएगा, लेकिन थोड़ा सा बदलता हुआ आपको दिखेगा। ओके, तो ये चीज है, आपको समझना चाहिए। तो जिस प्रकार जो है मैथिल लिपि जो है, मैथिल लिपि बांग्ला लिपि से संबंधित है, उसी प्रकार जो है कैथी का जो संबंध है ना, वो नागरी से है, नागरी लिपि से है। नागरी लिपि कहने का मतलब देवनागरी लिपि, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ओके, रोमन लिपि जैसे कि आपका ये हो गया ए बी सी या फिर छोटा ए छोटा बी, ये रोमन लिपि हो गया। ओके, चलिए, तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद परंतु लिपि शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिथिलाक्षर, बांग्ला, कैथी व नागरी ये चार स्वतंत्र व समृद्ध लिपियां हैं। हालांकि जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि भाई ये नागरी का किंचित परिवर्तित रूप है, लेकिन अगर हम लिपि शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये जो है कैथी लिपि ये स्वतंत्र लिपि के रूप में है। हालांकि बहुत सारा आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई कैथी लिपि के संबंध में जानकारियां भी कम है, तो बहुत सारा आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल सकता है। तो उसमें आपको चिंता नहीं करना है, आपको सीखने से मतलब रखना है। ओके, कैथी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके अक्षरों का सिरोरेखा रहित, ध्यान दीजिएगा, सिरोरेखा रहित होना है। मतलब कैथी लिपि में अगर कुछ लिखा जाएगा, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि में जब मान लीजिए लिखना है कमल, तो क म ल, तो ये कमल हो गया। तो हम लोग जैसे ही क म ल लिखते हैं, ठीक है, तुरंत जो है ऊपर में एक लाइन खींचते हैं, इसी लाइन को कहा जाता है सिरोरेखा। तो जो देवनागरी लिपि होता है वो ये सिरोरेखा सहित होता है, सहित, और जो देवनागरी लिपि है वो सिरोरेखा रहित होता है। यानी ये सिरोरेखा रहेगा ही नहीं, मतलब ये जो ऊपर वाला लाइन है ना वो रहेगा ही नहीं, क म ल, बस लाइन वगैरह कुछ नहीं खींचा जाता है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे, चिंता आपको नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथी लिपि में लगभग जो है 35 व्यंजन वर्ण, 10 जो है स्वतंत्र स्वर वर्ण हो गया, 9 स्वतंत्र स्वर मात्राएं व अंक में जो है 0 से 9 निर्धारित है। इसके अतिरिक्त इसमें भी विराम चिन्ह हो गया, ठीक है, पूर्ण विराम, हलंत हो गया, विसर्ग हो गया, ठीक है, अनुस्वार हो गया,
चंद्रबिंदु हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है किसमें? कैथी लिपि में। ये सब का भी जो है आपको चिन्ह जो है देखने को मिलेगा। कैथी लिपि के लगभग 13-15 वर्ण नागरी लिपि से भिन्न है। देवनागरी लिपि से जो है ना लगभग 15 लिपि के आसपास जो है आपको अलग देखने को मिलेंगे। जैसे आ हो गया, बड़ा आ, ओ, आव, ख, च, झ, न, ढ, ध, फ, र, ल आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कैथी लिपि प्रायः जन सामान्य पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा है। साथ ही यह अनौपचारिक वैयक्तिक समाज लेखन में भी बहुतायत प्रयुक्त हुआ है। अगर देखा जाए रियलिटी में तो ये जो है ना पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही जो है यूज किया गया है। जैसे हम कायस्थ वाला बताए थे ना कि कायस्थ शब्द से ही जो है कैथी लिपि का उद्भव हुआ है, ठीक है, उसका भी हिस्ट्री आपको बैकग्राउंड बताए थे। तो यहाँ पर भाई जो कायस्थ लोग थे वो अंग्रेजों से साथ में राजाओं से ज़्यादा घुले मिले थे, तो लेखा जोखी का काम सारा काम जो है उनको दिया जा रहा था। तो भाई अपना लेखा जोखी को भाई सीक्रेट रखने के लिए जो है थोड़ा सा जो है उसी देवनागरी लिपि में क्या कर दिया गया, इधर उधर छेड़छाड़ किया गया और वही लिपि जो है बाद में कैथी लिपि के रूप में जाना जाने लगा। तो यही चीज़ है। तो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ये जो है हमेशा से प्रयोग होते रहा है। अब जो थोड़ा बहुत जो है पढ़े लिखे हैं उनके द्वारा जो है ये चीज़ नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ये जो है अनौपचारिक वैयक्तिक संवाद लेखन में बहुत आया प्रयोग हुआ है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि केवल जो है औपचारिक रूप में हुआ, अनौपचारिक रूप में भी इसका प्रयोग हुआ है। कैथी लिपि के साथ आ ई मतलब ई हो गया। देखिए इसमें ई और ये वाला ई, ये दोनों ई नहीं है, ठीक है, ये ई है, केवल ई बोलेंगे। और ये बड़ा ई है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाएंगे, ई, ठीक है, ये है ई और ये है ई। ओके, मात्रा में देखें ऊ, ठीक है। इसी तरह से ए आई, व ब, य जा, ये ए, ये वाला जो है ये और ये वाला आई आदि अक्षरों के प्रयोग में फेरबदल होते देखा जा सकता है। मतलब जहां पर छोटा ई होना चाहिए वहां पर बड़ा ई हो सकता है, जहां पर छोटा ऊ होना चाहिए वहां पर बड़ा ऊ होना चाहिए, वो हो सकता है। बड़ा ऊ की जगह पर छोटा ऊ हो सकता है। इसी तरह वा की जगह बा हो सकता है, बा की जगह वा हो सकता है। मतलब फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। कैथी लिपि के अक्षरों में इस प्रकार का परिवर्तन यहाँ प्रयुक्त होने वाले स्थानीय भाषाई प्रभाव, और ये परिवर्तन जो है ना भाषाई प्रभाव के चलते देखा जा सकता है, या अभिव्यक्ति को हूबहू लिखने की कोशिश के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन कई बार जो है ना भाषा में हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, या तो जो है अशिक्षा की वजह से छेड़छाड़ हो सकता है, ठीक है, अशिक्षा की वजह से, या फिर जो है समय के साथ साथ जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग पहले तत्सम शब्द था, संस्कृत का अगर शब्द देखा जाए वो तत्सम कहलाता है, उसी में धीरे धीरे जो है छेड़छाड़ हुआ, ठीक है, मतलब आसानी की ओर हम लोग जाना हमेशा पसंद करते हैं। तो भाई उसी में कुछ बदलाव हुआ, तो तद्भव में, जिसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं, तो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो भाई कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भाई हा को छा बोला जाता है, तो पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हूबहू लिखने के लिए जो है इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथी लिपि में ये री हो गया, लिरी हो गया, स्रा, छ, ज्ञा का जो प्रयोग है वो नहीं होता। ऐसे संयुक्ताक्षर का प्रयोग होने के कारण कैथी लिपि संस्कृत भाषा व उसके साहित्य के लिए प्रयुक्त नहीं है, यानी प्रायः कैथी लिपि में संस्कृत की रचनाएं नहीं लिखी गई है। अब देखिए संस्कृत का मतलब भाई ये री, लिरी, स्रा, ठीक है, ये छा, ज्ञा, ये सब का प्रयोग बहुतायत होता है। जब ये सब आप कैथी लिपि में नहीं देखेंगे, इसका साफ साफ मतलब है कि संस्कृत में जो है रचनाएं कैथी लिपि में नहीं हुई होगी। कैथी लिपि में संयुक्ताक्षर लिखने का विधान बहुत कम है, पर जब संयुक्ताक्षर लिखा जाता है तो पद्धति जो है देवनागरी लिपि के साथ प्रयुक्त होने वाले संयुक्ताक्षर की भांति ही होगी। अगर बाय द वे अगर संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जाए तो जिस तरह से देवनागरी लिपि में होता है उसी तरह से कैथी लिपि में होगा। कैथी लिपि की भाषाएं इन क्षेत्रों में प्रचलित लोक भाषाएं जैसे भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, मगही हो गया, अंगिका हो गया, ठीक है, वजिका, सुरजापुरी, बांग्ला, मैथिली आदि है। कालांतर में उर्दू और हिंदी के लिए भी कैथी लिपि का प्रयोग होने लगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कैथी लिपि के विविध प्रकार, सबसे पहले आप ये जान लें कि भाई तिरहुत क्षेत्र क्या है।
देखिए तिरहुत क्षेत्र मतलब मुजफ्फरपुर हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो तिरहुत क्षेत्र हुआ। भोजपुर क्षेत्र का मतलब भोजपुर हो गया, रोहतास आदि उसके आसपास के क्षेत्र, ठीक है। मगध का मतलब हुआ गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये सब और आसपास के क्षेत्र। मिथिला का मतलब नेपाल साइड में हो गया, कोसी नदी के आसपास, बागमती या फिर मधेश के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग मिथिला कहेंगे। ओके, तो वही चीज यहाँ पर जो है क्या है, कैथी लिपि के विविध प्रकार। तो कैथी लिपि का प्रयोग वृहद क्षेत्रों तक होने के कारण इसमें विविध क्षेत्रीय शैलियों का विकसित हुई, जो मुख्यतः तीन, एक तिरहुत क्षेत्र है मेन, और एक है भोजपुर क्षेत्र, और एक है मगध क्षेत्र, ठीक है। तो तीनों क्षेत्र में जो है आपको कैथी लिपि जो है भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी और भिन्नताएं भी देखने को मिलेगी। वहाँ आसपास का जो जीवन है, साथ में जो भाषाई प्रभाव है, उसका भी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैथी लिपि में। वर्तमान में कैथी लिपि का जो है कंप्यूटर फॉन्ट भी तैयार किया गया है, ओके, जो एक अन्य प्रकार वर्तमान कैथी लिपि के रूप में जाना जाता है। प्राचीन मिथिला या आज का जो है दरभंगा, ठीक है, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा आदि क्षेत्रों में कैथी लिपि का अलग स्वरूप दिखाई देती है, जिसे मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि कहा जाता है, ठीक है। तो मिथिला क्षेत्र भी आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तिरहुत क्षेत्र हो गया, भोजपुर क्षेत्र, मगध क्षेत्र, एक मिथिला क्षेत्र को भी आप ऐड कर लीजिए। कैथी लिपि के विविधताओं में यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसका कोई भी प्रकार या शैली नया पुराना जैसा नहीं है, सभी का प्रयोग निर्धारित क्षेत्रों में निरंतर रूप से लाया जाता रहा होगा। हालांकि इन प्रकारों में मूल कैथी लिपि के अक्षर किसी न किसी परिवर्तन के साथ बने अक्षरों की पहचान जरूर एक अलग रोचक अध्ययन हो सकता है, पर फिलहाल हमें बस इतना ही समझना चाहिए या फिर है, ठीक है, कि मिथिला क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्रों तक कंप्यूटराइज्ड कैथी फॉन्ट भी कैथी के पांडुलिपियों में लंबे समय से प्रचलन में रहे हैं। सिंपल सी है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम जमीन से जुड़ी कैथी लिपि में लिखे रिकॉर्ड की चर्चा करें तो प्रायः कैथी लिपि से अलग अलग कैथी लिपि जो है प्रचलित प्रकार प्रयोग में न मिश्रित स्वरूप प्रयुक्त होती दिखाई देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई तिरहुत क्षेत्र के लिए एकदम अलग है, मगध क्षेत्र के लिए बिल्कुल अलग है, मिथिला क्षेत्र के लिए अलग है। कभी कभी जो है आपको मिथिला वाला, मगध वाला, भोजपुर वाला आपको मिला जुला भी मिल सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो एक तरह से इंट्रोडक्शन था कैथी लिपि के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दा के ऊपर आते हैं अब, ठीक है। देखिए, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो शुरू में हम लोग आ से शुरू किए थे, या फिर कहिए क से शुरू किए थे, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया, इस तरह करके हम लोग पढ़े थे। तो उसी तरह से आपको भी जो है यहीं से शुरुआत करना होगा, तभी आप कैथी लिपि को सही ढंग से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। अगर आपको पुराने कागजात पढ़ने हैं जो कैथी लिपि में लिखा गया है, तो आपको जो मैं बता रहा हूं, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको आपको पूरा करना होगा। अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं, केवल आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका पूरा समय व्यर्थ जा रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम आ से लेकर अह तक कैथी लिपि में किस तरह से लिखा जाता है वो चीज मैं यहां पर बताने का प्रयास किया हूं। तो सबसे पहले अगर हम तिरहुत क्षेत्र में देखें, तिरहुत क्षेत्र में देखिए कैथी लिपि में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये ऊपर वाला जो है ये देवनागरी लिपि का है, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। ये नीचे जो व्हाइट में लिखा है ये सब क्या है, कैथी लिपि में लिखा हुआ है। तो तिरहुत क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आ को जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है। देखिए आ को किस तरह से लिखा गया है। सिंपली क्या किया गया पता है, ऐसे किया गया है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे खींचा गया और यहाँ ऐसे किया गया है, तो ये हो गया आ। फिर इसी को एक आकार दे दिया गया तो बड़ा हो गया, ओके। और ऊपर में देखिए सिरो रेखा नहीं खींचना है, लाइन नहीं खींचना है, ये सिरो रेखा रहित होता है, जबकि देवनागरी लिपि जो है सिरो रेखा सहित होती है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए ई को किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है तिरहुत क्षेत्र में आपको ई जो है इसी तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। एकदम सिंपल ऐसे करके और ऐसे खींचा गया है, ओके। यहाँ पर देख लीजिएगा जो बड़ी ई है कुछ इस तरह से, ऊ जो है बस ऐसे करके लाया गया है और ऐसे किया गया है, ठीक है। बड़ा जो ऊ है कुछ यहाँ दूर से ला करके उसके बाद ऐसे किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना होगा, बार बार लिखना होगा, कम से कम 5 बार 10 बार लिखना होगा, ठीक है। ए को देखिए किस तरह से श्रेय जैसा लिखा गया है, ऐसे करके यहां से लाइन खींचा गया है और ऐसे दिया गया, ये श्रेय हो गया, ओके।
हमेशा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से लाइन खींचा गया है, और जो चुंदी है, चुंदी एक्चुअली चुंदी को आप जो है कैथी लिपि में कुछ इस तरह से आप नहीं देखिएगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसे खींचा हुआ रहता है, ऐसे एकदम लाइन जैसा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर श्रेय जैसा ए को लिखा गया है, फिर देखिए आय को देखिए किस तरह से लिखा गया है, ओ को देखिए किस तरह से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरा घुमा करके यहाँ पर गैप स्थान बन रहा था, लेकिन जब ओ आव अंग अह का बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर गैप नहीं बन रहा है। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम बारीकी से लिखने का प्रयास किए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओ को कैसे लिखा गया है, बस कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर लाइन ऐसे खींचिए, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे कीजिए, मतलब यहाँ पर जो है एकदम पूरा सटा हुआ होना चाहिए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, ये हो गया ओ। इसी तरह से आव लिखना है, फिर अंग को देखिए किस तरह लिखा गया, अह को किस तरह लिखा गया है। तो ये बात हो रहा था तिरहुत क्षेत्र के लिए। अब देखिए यही आपको जो है भोजपुर क्षेत्र में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। भोजपुर क्षेत्र में जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, एम जैसा है। ये मतलब क्या है, अ है, ये बड़ा आ है, एम लिख करके आकार दे देंगे। देखिए ई को जो है किस तरह से एकदम लपट के लिखा गया है, ठीक है। देखिए मिलता जुलता लग रहा है, देखिए ये भी जो है ई जैसा लग रहा है, ये भी जो है ई जैसा लग रहा है, ये भी देखिए सब आपको ई जैसा लगेगा। तो हम आपको पहले बताए थे कि भाई कैथी लिपि को ऐसा लिखा गया है कि जैसे एक शराबी पूरा एकदम पी लिया है, ठीक है, पूरा एकदम मौसम में है अपना, और जो है अंदाजे लिख रहा है जैसे का ऐसे ऐसे करके। तो बस वही किया गया है, तीर घींच किया गया है। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन वही तीर घींच ही हुआ है। अब यहाँ पर भी देखिए तीर घींच हुआ है, देखिए आ को देखिए यहाँ पर हम लोग आराम से ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन इसको जो है ऐसे करके जल्दबाजी में जो है ऐसे कर दिया गया। जैसे हम लोग आ को जब जल्दबाजी में लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, तो बस वही जो है और जल्दबाजी के चक्कर में जो है एम बन गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसी तरह से हम अगर आ को ऐसे करते हैं तो तुरंत ऐसे करते हैं, ठीक है, एम जैसा दिखने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है भोजपुर क्षेत्र में। ये आ है, बड़ा आ, ई, ये है देखिए ऊ को यहाँ पर ये ऊपर किया गया है, दुर्गोह को देखिए किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। ए को देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है, आय है ये, ओके, औ है, ओ है, आव है, अंग है, आ है, ओके। तो इसी तरह से फिर देखिए मगध के क्षेत्र में जो है आ को किस तरह लिखा गया, देखिए मगध के क्षेत्र में जो है कुछ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे कर दिया गया, ये आ हो गया। फिर ऐसे जो है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ये अमिया आ हो गया, ओके। फिर ऐसे करके कहाँ गया भाई, ये ई हो गया, दीर्घही हो गया, ई और दीर्घही कहीं बार आपको सेम भी देखने को मिलेगा। ये देखिए ऊ हो गया, सिंपली ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है दुर्गोह में ये कर दिया गया है, ए आय ओ आव अंगा, ये लगभग देखने में ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आपको आ जाना चाहिए। मगध वाला लगभग में आपको समझ में आ जाएगा, देखिए ये आ है, ये मगध वाला जो है ना लगभग में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिथिला वाला भी देखेंगे, मिथिला वाला भी लगभग में आपको समझ में आ, देखिए आ, ये भी पकड़ लेंगे आप, ई, बड़ी ई, ऊ, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये भी आपको थोड़ा ए जैसा ही देखने को मिलेगा, ये आय है, ओ आव अंगा, ठीक है। तो ये जो मिथिला और मगध है ये आपको लगभग जो है पकड़ में आ जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ए जो है इस तरह से हो सकता है। देखिए ये भी ए है, ऐसे हम लोग ए लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कहीं ऐसे लिखते हैं। तो ये जल्दबाजी के चक्कर में देखिए क्या हुआ है, ऐसे करके लपट करके ऐसे से कर दिया गया है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, जल्दबाजी के चक्कर में, अपना सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हो सकता है। ओहो कहाँ गया भाई, अरे कहाँ चला जाता है जी। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है तिरहुत क्षेत्र वाला हो गया, ठीक है, भोजपुर क्षेत्र वाला हो गया, और यहाँ मगध क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र वाला, ये आपको पूरा जो स्वर आपको दिख रहा है वो आपको लिखना है कैथी लिपि में। कम से कम 5 बार और 10 बार लिखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मेहनती हैं 10 बार लिखिए, 15 बार लिखिए, जितना लिखेंगे कम से कम ये पूरा जो है 5 बार लिखिए आप, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं तो फिर आप जो ग्रुप बना हुआ है आप लोग का, उसमें आप सेंड कीजिए। जो आप होमवर्क करेंगे कम से कम 5 बार लिखिए और होमवर्क अपना सेंड कीजिए उस ग्रुप में, तब जानेंगे कि हाँ भाई आप भी मेहनत कर रहे हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है भाई। अगर आप 15-20 मिनट देंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आने, क्योंकि भाई जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा तब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे। केवल वीडियो देख करके सोचेंगे सब कुछ हो जाएगा तो फिर इट इज़ इम्पॉसिबल, हम पहले ही कर देते हैं। ओके, ये ख्वाब बने रहिए केवल वीडियो देखेंगे काम हो जाएगा, नहीं भाई नहीं होगा,
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होमवर्क रह गया। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इसको पहले पूरा कीजिए, उसके बाद हम लोग क ख ग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वो सब जब सिखा देंगे हम आपको, फिर 2 अक्षर वाला भाई अगर कोई शब्द रहेगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 अक्षर वाला सिखाएंगे, 4 अक्षर वाला, जिस तरह से हम लोग बचपन में सीखते थे उसी तरह से हम आपको कैथी लिपि में सिखाने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे जाकर के एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है आसानी से पढ़ भी लेंगे कैथी लिपि को और जो है लिख भी सकेंगे। ये चीज़ है, केवल आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।